पश्चिम बंगाल की सियासत में अंदर खाने क्या चल रहा है? क्या इस बार भाजपा दीदी का किला भेद पाएगी? क्या वो खबरें जो कह रही हैं कि इस बार भाजपा बंगाल में गेन कर सकती है, गेन करती नजर आ रही है, उसमें कुछ दम है या पूरा खेल सिर्फ परसेप्शन पर टिका है? क्या वास्तव में इस बार आरएसएस का माइक्रो मैनेजमेंट और पिछले विधानसभा चुनाव में हार से मिली सीख बीजेपी को जादुई आंकड़े तक पहुंचा सकती है, जिस पर पार्टी की नज़र 2017 से ही लगी हुई है? इस वीडियो में जानेंगे क्या है बंगाल में भाजपा की रणनीति। आप आखिर तक साथ बने रहिए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर इस बार पिछले चुनावों से अलग बिसात बिछाई है। आप याद करें 2021 का चुनाव, बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी। पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनाव में 18 लोकसभा की सीटें जीती थी। गणित साफ था, औसतन 7 विधानसभा की सीट प्रति लोकसभा की सीट पर विधानसभा में कम से कम 120 सीटें पार्टी को मिलनी चाहिए थी, आनी चाहिए थे। लेकिन जब रिजल्ट नवंबर में आया तो सिर्फ 77 सीटों से पार्टी को संतोष करना पड़ा। अब सवाल है, क्या बीते 5 सालों में भाजपा ने भूल सुधार की है? यदि हाँ, तो कैसे? जानकार बता रहे हैं कि 2021 के हार के बाद पार्टी नेताओं को समझ आया कि यहाँ एग्रेसिव हिंदुत्व का फॉर्मूला उतना कारगर नहीं है जितना हिंदी पट्टी के दूसरे राज्यों में कारगर होता है। उसके बाद पार्टी अपने पुराने और परखे हुए तरीके पर लौट आई। सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज का पुराना फॉर्मूला पार्टी ने अपना लिया। वो फॉर्मूला कहता है 1 बूथ 10 यूथ। इसका मतलब क्या है? हर एक बूथ पर 10 युवा कार्यकर्ताएं होने चाहिए, सिर्फ नाम के नहीं, एक्टिव युवा कार्यकर्ता हर एक बूथ पर 10 की संख्या में होने चाहिए। ये स्वर्गीय सुषमा स्वराज का फॉर्मूला था, जो पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनाती हुई दिख रही है। इस बार भाजपा ने बंगाल के बड़े नेताओं को साधने के बजाय 5 साल ऐसे कार्यकर्ताओं को जोड़ने में लगाए जो चुनाव के दौरान जमीन पर चुपचाप काम कर सकें। साल 2021 में पार्टी के पास कई बड़े चेहरे थे, लेकिन फूट सोल्जर यानी कार्यकर्ता नहीं थे। अब दावा किया जा रहा है कि कोई भी बूथ ऐसा नहीं है जहां कम से कम 10 कार्यकर्ता एक्टिव न हो। ये बड़ा दावा है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा बड़ा बदलाव है टारगेट वोटर में शिफ्ट। भाजपा युवा और महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट कहती है कि बंगाल में चुनाव जीतने या हारने में सबसे बड़ा रोल इन्हीं 2 वर्गों का रहता है, वैसे देश भर में रहता है। इसलिए इस बार बीजेपी का पूरा कैंपेन इन्हीं के आसपास घूम रहा है। संदेश खाली जैसी घटनाएं, मेडिकल कॉलेज से जुड़े केस, इन सभी उदाहरणों को सामने रखकर पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। हालांकि ये नैरेटिव वोटर्स को कितना भाएगा, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। हम भाजपा वाले तेरे हमलों से नहीं डरते, और मैं आज कहकर जाता हूं, इस चुनाव में ममता का एक भी गुंडा आपको उंगली नहीं लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। और ममता के गुंडे भी सुन ले, 5 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। घर में बने रहना 23 को, नहीं तो 5 के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। साल 2021 में ममता बनर्जी की सरकार को महिलाओं का बड़ा समर्थन मिला था। इसकी एक बड़ी वजह थी लक्ष्मी भंडार योजना। मैं ग्राउंड पे था, मुझे इस योजना के बारे में बहुत सी महिलाओं ने बताया था, जिसमें महिलाओं को आर्थिक मदद दी जा रही थी। अब इस चुनाव में बीजेपी भी अन्नपूर्णा योजना के नाम पर 3000 रुपये देने का वादा महिलाओं से कर रही है। युवाओं के लिए पार्टी बेरोजगारी और शिक्षा के नैरेटिव को भी बार बार उठा रही है। भाजपा का दावा है कि राज्य में इंडस्ट्री रुक गई है, हजारों कंपनियां जा चुकी हैं और निवेश नहीं आ रहा है। ये बातें कितनी सच हैं और कितनी राजनीति, ये अलग बहस का मुद्दा है।
अब बात करते हैं पार्टी की तीसरी रणनीति पर। बीजेपी ने इस बार दल बदलुओं से दूरी बनाई है। 2021 में पार्टी ने बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेताओं को टिकट दिया था, खासकर टीएमसी से आए लोगों को। इसका नुकसान हुआ कि पुराने कार्यकर्ता पार्टी से नाराज हो गए। इस बार पार्टी ने लाइन साफ कर दी है, टिकट उन्हीं को मिलेगा जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े रहे। अपने पुराने फॉर्मूला पर चलते हुए बीजेपी ने इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, देश में भी नहीं दिया था। 2021 में 6 मुस्लिम कैंडिडेट पार्टी ने पश्चिम बंगाल में उतारे थे। इसके साथ ही पार्टी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा भी वहां उठा रही है। सीमा से जुड़े जिलों में ये मुद्दा ज्यादा जोर शोर से उठाया जा रहा है। घुसपैठ का मुद्दा भी बनाया जा रहा है। बीजेपी का मानना है कि इससे एक बड़ा वोट बैंक प्रभावित हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि बंगाल में मुस्लिम वोटर की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में ये रणनीति कितनी असरदार होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अभी तक हमने जो भी बताया वो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। अब जरा बात कर लेते हैं जमीन से आ रहे संकेतों की। कोलकाता से लेकर जंगल महल, नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ तक माहौल एक जैसा नहीं है। कहीं बीजेपी को लेकर उत्साह है तो कई इलाके ऐसे हैं जहां टीएमसी को अच्छी खासी बढ़त है, पार्टी मजबूत। कई लोग कहते हैं कि मजबूत ग्राउंड कनेक्शन के कारण ममता बनर्जी की वापसी लगभग तय है। वहीं एक वर्ग ये भी मानता है कि अगर बीजेपी का गणित इस बार सही बैठा तो बड़ा उलटफेर हो सकता है। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि आरएसएस से जुड़े संगठन लगातार घर घर जाकर लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। वोटर से कहा जा रहा है कि नोटा का इस्तेमाल न करें, अगर नोटा का इस्तेमाल करेंगे तो उससे बीजेपी को नुकसान होगा। ये आरएसएस से जुड़े संगठन पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर बता रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार पश्चिम बंगाल की सत्ता टीएमसी से निकलकर बीजेपी के पास चली जाएगी। ये सच है कि बीजेपी ने इस बार तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी कमजोर नहीं है, उनका नेटवर्क मजबूत है। कौन जीतेगा ये अभी कहना जल्दीबाजी होगी, कभी कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना तय है कि इस बार लड़ाई पहले से ज्यादा गहरी और नतीजे आखिरी वक्त तक सस्पेंस में बने रह सकते हैं। अगर आखिर तक देखते हुए आप इस वीडियो को यहां तक पहुंचे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं तो कमेंट में ये भी बता दीजिए कि हवा कैसी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।